साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे महाराष्ट्र की कि आखिरकार मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, किसे ये कमान मिलेगी। जिस तरीके से इस चुनावों के रिजल्ट सामने आए, सबको चौंका दिया। जहां बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 132 सीटों पर एक बड़ी जीत दर्ज करती है। वैसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार फडणवीस को चुना जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां राजभवन पहुंच गए अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कहा यह जा रहा है कि वो थोड़ी देर में अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर पहुंच चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और उन्हीं के साथ अजीत पवार भी मौजूद है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिली थी कि अजीत पवार के गुट ने पूरी तरीके से समर्थन देवेंद्र फडणवीस को दे दिया है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसा सूत्र कह रहे थे। लेकिन जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की सत्ता इस बार किसके हाथ में जाती है। क्योंकि सीटों की अगर हम बात करें, नंबर गेम की हम बात करें, तो बीजेपी के खाते में नंबर ज्यादा समझ में आते हैं। हालांकि 149 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 132 सीटें जीती। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे गुट की बात करें तो 81 सीटों पर वो चुनावी मैदान में थे और एक अच्छा स्ट्राइक रेट शिंदे गुट का और अजीत पवार गुट का भी रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं, डेप्यूटी सीएम है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर अजीत पवार भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ एकनाथ शिंदे अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, जिसके साथ ही नई सरकार गठन करने की जो कवायद है वो तेज हो जाएगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले हमने देखा था कि सत्ता परिवर्तन हुआ था और उसके बाद महायुति की सरकार का गठन हुआ था। महायुति की सरकार में यह फैसला लिया गया था कि शिवसेना को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की कमान दी जाएगी। और अब लेकिन मुख्यमंत्री कौन, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। संविधान दिवस है आज और इस मौके पर वहां पर पहुंचे हैं। 75वीं वर्षगांठ है संविधान दिवस की। तस्वीरें आपके सामने, ओम बिरला को भी आप देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर, और तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ को भी आप देख रहे हैं। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज और उसी को लेकर तमाम बड़े नेता, जिसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे आज मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी और इस संविधान दिवस का जो उद्देश्य है वो नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और वही संविधान दिवस जिसकी 75वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और इस मौके पर आज 26 नवंबर है और इस मौके पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। और देखिए, आपको बता भी रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। 19 नवंबर 2015 को अधिसूचना इसकी जारी की गई थी। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात सामने उस समय रखी गई थी और 2 संविधान दिवस के मौके पर यहाँ पर सभी पहुंचे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर
1949 का दिन बेहद यादगार और ऐतिहासिक रहा था और 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। और अगर बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो यही वो दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर यानी कि आज संविधान के पहले ही पृष्ठ पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सादर नमस्कार आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संविधान सदन में आयोजित इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीय वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले इसी दिन, इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। कर्तव्य काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे समानता की रक्षा करे बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे।
हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है विश्व पटल पर। इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में संविधान के अंगीकार होने के